ये बात बहुत पुरानी नहीं है, बस कुछ ही साल पहले तक तो उत्तर प्रदेश के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता था, बीमारू राज्य। कहा जाता था ये राज्य बीमार है, देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन बीमार, भूख है, भय है, भ्रष्टाचार है। तीन भाग के शिकंजे में जकड़ा उत्तर प्रदेश, भूख, भय और भ्रष्टाचार। सरकारें आती थी जाती थी लेकिन व्यवस्था का हाल नहीं बदलता। कर्ज लेकर विकास की बात होती थी, राज्य की हालत थी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। लेकिन आज साल 2025 में जब आप और मैं बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट ने पूरे देश को चौंका दिया। यह रिपोर्ट है सीएजी की और इस रिपोर्ट में जो निकला वो किसी मिरेकल से कम नहीं था, क्योंकि वही यूपी जिसे कभी बीमारू राज्य कहा गया था, आज भारत का नंबर 1 सरप्लस राज्य बन चुका है। सरप्लस मतलब क्या होता है? सरल शब्दों में, जिन राज्यों की आमदनी उनके खर्च से ज्यादा होती है, मतलब राज्य के खाते में घाटा नहीं बल्कि बचत है। 2022-23 के वित्त वर्ष में देश के कुल 28 राज्यों में से 16 राज्य सरप्लस में थे और 12 राज्य घाटे में। अब सोचिए इन 16 राज्यों में टॉप पर कौन था? उत्तर प्रदेश था दोस्तों। और आपको बेहद ही गर्व हो रहा होगा, क्योंकि जिस राज्य को कभी बीमार कहा गया, आज वही राज्य भारत की अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है। वो समय याद कीजिए जब यूपी की छवि कुछ और ही थी। अपराध, भूख, लाचारी और बेरोजगारी, यही 4 शब्द गूंजते थे। लोग कहते थे यूपी का क्या होगा? वो यूपी जो दिल्ली को प्रधानमंत्री देता है, देश को दिशा देता है, वो खुद अपनी दिशा खो बैठा था। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के पास ना निवेश था ना भरोसा था। जो निवेशक आते वो नोएडा की सीमा तक आते और फिर लौट जाते। कानून व्यवस्था इतनी कमजोर कि कोई उद्योगपति यहां फैक्ट्री लगाने से पहले 10 बार सोचता था। वो कहावत थी, यूपी में कुछ भी संभव है सिवाय विकास के। लेकिन फिर 2017 आया और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा चेहरा आया जिस पर किसी ने भरोसा नहीं किया और जिसने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। एक सन्यासी जो गोरखपुर से चला, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, नाम योगी आदित्यनाथ। जब उन्होंने शपथ ली थी तो तमाम विरोधी हंस रहे थे। मुझे याद है उस समय कहा गया कि ये कैसे संभालेंगे उत्तर प्रदेश। लोग कहा करते थे ये तो साधु हैं, ये तो योगी हैं। लेकिन आज वही योगी देश के सबसे बड़े राज्य को भारत की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में बदल चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं कि सीएजी रिपोर्ट 2022-23 की कहती है कि यूपी के पास 37,000 करोड़ रुपए का सरप्लस था। 37,000 करोड़। सोचिए ये वही राज्य है जो कभी कर्ज लेकर अपनी योजनाएं चलाता था, जहां सरकारें बजट पेश करते वक्त घाटे का बहाना बनाती थी, और अब वही राज्य भारत में सबसे ज्यादा बचत वाला राज्य बन गया है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य जो कभी आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करते थे, आज घाटे में है। लेकिन यूपी अब देश का सरप्लस स्टेट नंबर 1 है। कभी कहा जाता था कि यूपी की हालत बिहार जैसी है, लेकिन आज यूपी कहता है देखो हमने कैसे खुद को बदला। उत्तर प्रदेश ने बीमारू शब्द मिटा दिया है और लिखा है भारत का आर्थिक दिल। यह सब अचानक नहीं हुआ दोस्तों, यह कोई जादू भी नहीं है। यह मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सिस्टम मैनेजमेंट है और लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट है। योगी आदित्यनाथ ने 3 काम एक साथ किए हैं। पहला, भ्रष्टाचार पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। दूसरा, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। और तीसरा, उद्योगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया है। वो कहते हैं जहां भय है वहां व्यवसाय नहीं हो सकता, और उन्होंने यूपी से ये भय मिटा दिया। माफिया पर बुलडोजर चला, अराजकता पर कानून चला और व्यापारी वर्ग को भरोसा मिला कि अब कोई धमकी नहीं, कोई वसूली नहीं, अब कारोबार चलेगा, डर नहीं। दोस्तों, आज यूपी को योगी ने नंबर 1 बना दिया है। और अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो कमेंट में बताना कि आप यूपी के किस जिले से आते हैं और क्या आपको भी 2017 के बाद यूपी में बदलाव दिखा है। कमेंट में लिखते हुए जाना दोस्तों। अब आपको याद कराते हैं 2017 से पहले यूपी में कितने उद्योग थे। गिनती के थे दोस्तों। लोग बाहर जा रहे थे, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, क्योंकि वहां सुविधा थी, सुरक्षा थी। लेकिन अब निवेशक खुद आ रहे हैं, लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर तक, क्योंकि उन्हें पता है कि यहां सरकार स्थिर है, सिस्टम साफ है और माफिया गायब हो चुके हैं। अब आइए कुछ ठोस आंकड़ों के जरिए से भी सुनते हैं। देश में जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें से 60% से ज्यादा उत्पादन अकेले यूपी करता है।
सिर्फ मोबाइल की बात करें तो भारत में बनने वाले सभी मोबाइल्स में से आधे से ज्यादा मोबाइल यूपी में बनते हैं। आपको याद होगा एक वक्त था जब इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आते ही कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल का नाम आता था, लेकिन अब भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब उत्तर प्रदेश है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बदलाव की सच्चाई है दोस्तों। 2017 में यूपी में एक ही एयरपोर्ट इंटरनेशनल लेवल का माना जाता था, और भी थे लेकिन मेन यूपी का लखनऊ ही था। आज यूपी के पास देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं। 12 एयरपोर्ट चालू हो चुके हैं और 11 अभी भी काम चल रहा है। वाराणसी से लेकर कुशीनगर तक, अयोध्या से लेकर नोएडा तक, हर दिशा में उड़ान भरता उत्तर प्रदेश। और हां, 2017 तक जितने मेडिकल कॉलेज यूपी में थे ना, आज उससे 3 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। यानी कि स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, शिक्षा है, तीनों पर बराबर ध्यान दिया गया है। देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क आज किसी राज्य के पास है तो वो उत्तर प्रदेश ही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, हर दिशा में सड़कें नहीं, विकास की रेखाएं खींची गई हैं। और यह भी सोचिए, जहां कभी यूपी दिल्ली के ट्रेड फेयर में एक छोटा सा स्टॉल लगता था, आज वही यूपी अपना खुद का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आयोजित कर रहा है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 3 साल से लगातार चल रहा है, और इस बार रूस पार्टनर देश था दोस्तों। मतलब दुनिया अब यूपी से कारोबार करना चाहती है। जिस राज्य को कभी दिल्ली के मेले में सिर्फ एक कोना मिलता था, आज वो खुद का मेला लगाकर दुनिया के देशों को बुला रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी हर जिले को उसकी पहचान से जोड़ना। गोरखपुर की टेराकोटा, भदोही की कालीन, ललितपुर की दालें, मेरठ की खेल सामग्री, मुरादाबाद की पीतल कला, हर जिले का प्रोडक्ट अब ग्लोबल मार्केट में जा रहा है। यही है असली आत्मनिर्भर यूपी का मॉडल। कभी जिस राज्य से लोग रोजगार के लिए पलायन करते थे, आज वही लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। कभी यूपी सप्लायर ऑफ लेबर था, आज सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट्स है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, तब विपक्ष के नेताओं ने कहा था उन्हें तो मोबाइल चलाना नहीं आता। आज वही योगी ऐसे राज्य के मुखिया हैं जहां देश के आधे मोबाइल बनते हैं। सोचिए, जिन्हें शासन का एम भी नहीं समझने वाला कहा गया, उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पूरा देश पीछे छोड़ दिया। आज वही उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है, जहां अत्याधुनिक हथियारों का उत्पादन हो रहा है, जहां ड्रोन बन रहे हैं, मिसाइल पार्ट्स बन रहे हैं। वो यूपी जो कभी अपराधों से पहचाना जाता था, आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से पहचाना जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट कोई राजनीतिक दस्तावेज नहीं होती दोस्तों, वो आंकड़े बताती है। और इन आंकड़ों में साफ लिखा है कि भारत में सबसे ज्यादा सरप्लस वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यह गर्व का क्षण है, राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का क्षण है, क्योंकि यह सिर्फ किसी पार्टी की जीत नहीं है, यह 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की जीत है, यूपी वालों की जीत है। वो लोग जिन्होंने भरोसा किया कि बदलाव संभव है, वो लोग जिन्होंने देखा कि बीमारू से भी देश का सबसे मजबूत राज्य बनना संभव है। और आज अगर कोई पूछे यूपी में क्या बदला, तो जवाब एक ही होगा, सोच बदली, सिस्टम बदला, सरकार बदली और यूपी बदल गया। कहा भी गया था यूपी बीमार है, आज वही यूपी कहता है मैं भारत का गर्व हूं। और यही है योगी आदित्यनाथ का असली करिश्मा। ये चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये परिश्रम का परिणाम है, ये यूपी का स्वाभिमान है। और ये कहानी हर उस भारतीय को जाननी चाहिए जो मानता है कि भारत बदल रहा है, क्योंकि यूपी जग रहा है, बीमारों से सरप्लस तक। ये है नए उत्तर प्रदेश की कहानी दोस्तों, जहां भूख नहीं भरोसा है, भय नहीं भविष्य है। और दोस्तों यही है उत्तर प्रदेश की असली कहानी। जिस राज्य को कभी बीमारू कहा जाता था, आज उस उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने सरप्लस स्टेट बना दिया है। 37,000 करोड़ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य घाटे में है दोस्तों। उस मौके पर भी उत्तर प्रदेश को देश का सबसे ज्यादा सरप्लस वाला प्रदेश बना दिया है। और दोस्तों ये कोई झूठे दस्तावेज नहीं है, कोई राजनीतिक बयानबाजी भी नहीं है, किसी का एजेंडा भी नहीं है। यह सीएजी रिपोर्ट है दोस्तों। यही सीएजी रिपोर्ट कई राज्यों में घोटालों की पोल खोलती है, लेकिन यही सीएजी रिपोर्ट बता रही है कि कैसे उत्तर प्रदेश अब घाटे से नहीं बल्कि सरप्लस से चलता है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मैं यूपी को बदल दूंगा, पूरे प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश है ये, तो पूरे देश का इसे ग्रोथ इंजन बना दूंगा। इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल करना कोई छोटा मोटा काम नहीं है।
पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण तक माफियाओं का बोलबाला था। व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, लोगों को सुरक्षा देना कोई चुटकी बजाने वाला काम नहीं है दोस्तों, ये एक चमत्कार है जो यूपी में योगी ने कर दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश में चारों तरफ एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए से रोजगार आया है, व्यापार आया है, इंडस्ट्रीज लगी हैं, गांव खुशहाल हुए हैं। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में पूरे भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया में अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत आगे बढ़ाने वाली एक खबर है। और इस खबर पर उत्तर प्रदेश के होने के नाते आपको गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये वही राज्य है जहां एक वक्त ऐसा था जब माफियाओं की ऐसी तूती बोला करती थी कि बीच चौराहे पर खड़े होकर किसी को भी गोली मार दी जाती थी और किसी में हिम्मत थी कि इसे यूपी में कोई बोल सके। पूर्व में तो और पश्चिमी यूपी में तो इतना बुरा हाल था माफियाओं का, गुंडों का, कि वहां उद्योगपति डरते थे। अगर कोई वहां पर व्यापार करना चाहता था तो उसे कट मनी देनी पड़ती थी, यानी कि एक अलग से धनराशि उस माफिया तक पहुंचानी पड़ती थी, और अगर नहीं दी तो कुछ ही दिनों में उसका काउंटडाउन और काम तमाम हो जाता था, उसकी दुकानों पर शटर लग जाता था और उस व्यापारी को ही कई बार अगवा कर लिया जाता था और मार तक दिया जाता था। लेकिन यूपी में दोस्तों 2017 के बाद योगी ने सबसे पहले यही संकल्प उठाया था कि मैं उत्तर प्रदेश से माफियाओं का अंत कर दूंगा। यहां से मैं गुंडे माफियाओं को अगर रहना है तो तमीज से रहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा, अगले चौराहे पर यमराज खड़ा होगा। और फिर योगी ने करके दिखाया। इसके बाद फिर शुरू हुआ कि भैया अब यूपी सेफ तो हो गया है, लेकिन अब आपको शिक्षा चाहिए, अब आपको निवेश चाहिए, अब आपको यहां पर इंडस्ट्रीज चाहिए। तो इंडस्ट्रीज को भरोसा मिला कि योगी जी ने हमें सिक्योरिटी दे दी है, अब दबा कर हमें बिजनेस करना है। जमीन चाहिए थी, योगी जी ने जमीन दिलवाई। अब ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छे हाईवेज, एक्सप्रेसवे चाहिए था, योगी जी ने एक्सप्रेसवे की लड़ी लगा दी, पूरे यूपी में एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया। अब भाई एक्सप्रेसवे भी बन गए, मार्केट तो है ही उत्तर प्रदेश, तो किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। और यही कारण है कि एक वक्त में बीमारू राज्य का तमगा लिए घूमने वाला यूपी आज सरप्लस स्टेट बन गया है और 37,000 करोड़ का सरप्लस है। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के होने के नाते क्या इस रिपोर्ट पर गर्व करते हैं और क्या आप भी मानते हैं 2017 के बाद योगी ने यूपी को बदल दिया है? तो कमेंट में जरूर बताना। आप आदर्श तिवारी के साथ देख रहे थे उत्तर प्रदेश को लेकर आई ये स्पेशल रिपोर्ट। कमेंट कर बताना कैसी लगी, और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।